100% डाउट बन जाता है, कॉन्फिडेंस अपना खत्म, अपना बिलीव खत्म। एक लूजर, एक बैक बेंचर टॉपर तक बन जाता है, वहां तक पहुंच जाता है, एक अच्छा खासा परसेंटेज लेकर आता है मात्र हफ्ता पढ़कर। और जो बंदा पढ़ने वाला होता है पूरा अच्छा परसेंटेज के चक्कर में पूरा पढ़ाई भी बर्बाद कर देता है। इस वीडियो में कोई भी दिलासा नहीं दूंगा 15 दिन कैसे आप पढ़ाई करोगे। मैं आपको एक लाइन दे सकता हूं जिसकी मदद से आप एक अच्छा नंबर फोड़ पाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि 90 नंबर तक आप ला सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट में 95 नंबर फोड़ दोगे, 95% फोड़ दोगे, ऐसा कोई भी दिलासा नहीं देने वाला। जो रियल है, जो ट्रूथ है, उस पर बात करने वाले हैं। एक छोटा सा स्टोरी समझाता हूँ आपको, कॉन्फिडेंस के ऊपर, अपने आप पे विश्वास के ऊपर, बिलीव के ऊपर। एक लड़का होता है, ध्यान से समझना, एक लड़का होता है और उसके ना 6 दोस्त होते हैं। कितने? 6 दोस्त होते हैं। एक लड़का रास्ते में आ रहा होता है और उसे एक बड़ा सा हीरा मिलता है। समझते हो ना, हीरा, डायमंड उसे मिल जाता है। वो लेकर जा रहा होता है घर। उसके दोस्त लोग देख लेते हैं। अब वो सोचते हैं कि अब तो मेरे से अमीर हो जाएगा, मैं इसको अब कैसे करके इस हीरे को हमें प्राप्त करना है, सिंपल। तो क्या करेंगे, इसके दिमाग को डाइवर्ट करेंगे। समझ में आ रही है चीजें मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो लोग क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। जो 5 को और दोस्त बच जाते हैं, 6 ग्रुप्स था, ठीक है। तो जो 5 लोग थे वो क्या करते हैं, पारा पारी आते हैं। पहला इंसान आता है, इससे बोलता है क्या लेके जा रहा है। ये बोलता है कि हीरा मिला है मेरे को और इसे बेचकर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। दूसरा व्यक्ति क्या करता है, दूसरा दोस्त क्या करता है, अबे हीरा नहीं है, एक शीशा है, मतलब एक ऐसा ही एकदम नॉर्मल है, फेक सा डायमंड है, देखने में लग रहा है कि डायमंड है, हीरा है, बट एक्चुअली में हीरा नहीं है। तो पहला तो चल जाता है, उसकी बात ये नहीं सुनता है, जो हीरा लिया हुआ लड़का होता है। फिर दूसरा दोस्त थोड़ा देर 5 मिनट बाद आता है, वो भी यही बात कहता है कि क्या लिए हो, कहता है हीरा। वो भी बोलता है कि हीरा नहीं है, फेक हीरा है, डुप्लीकेट है, कॉपी है। समझ में आ रही है? तो उसकी भी बात इग्नोर करता है, बट इसके मन में घूम रहा है कि भाई सच में तो मैंने कहीं दूसरा चीज़ तो नहीं उठा लिया कहीं से। फिर तीसरा दोस्त आ जाता है उधर से 5 मिनट बाद, फिर वो भी यही बात पूछता है और फिर वही कहता है कि भाई तू क्या लिया है। फिर चौथा भी आता है 5 मिनट बाद, फिर करता है। अब इसके मन में पूरा का पूरा 100% डाउट बन जाता है, कॉन्फिडेंस अपना खत्म, अपना बिलीव खत्म। उसकी बात मानना स्टार्ट कर देता है। 5वां दोस्त आता है और जैसे ही बात बोलता है ना, ये हीरे को फेंक देता है और 5वें दोस्त के साथ चल देता है। और 4 दोस्त जो पहले बोले थे वो तो छिपे हुए थे, अब उस हीरे को ले लेते हैं। और जिसको हीरा मिला था वो किनारे हो जाता है, वो गरीब ही रह जाता है। और ये 5 लोग मिलके अमीर बन जाते हैं और डायमंड को 5 हिस्सों में बंटवारा करके एंड मस्ती करते हैं। तो यहाँ से स्टोरी ये है कि आप खुद पे विश्वास नहीं रख रहे हो। 15 दिन भी समय है तो 15 दिन पढ़ाई को दो। जरूरी थोड़े कि 15 दिन घूम रहे हो कि अब कुछ नहीं होगा, 15 दिन भी हो सकता है। आपने तो स्टोरी सुना है ना कि एक एवरेज स्टूडेंट, एक लूजर, एक बैक बेंचर टॉपर तक बन जाता है, वहां तक पहुंच जाता है, एक अच्छा खासा परसेंटेज लेकर आता है मात्र हफ्ता पढ़कर, मात्र रात पढ़कर। क्यों? क्योंकि उसके पास वो चीज़ है, कैपेसिटी को अपने बिल्ड करता है, कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर लेता है। वे लोग कभी डरते नहीं है। क्या होता है, ध्यान से समझो। वे लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले सिलेबस को एनालिसिस करके वो शुरू से रखते हैं। क्योंकि उनको तो देखो, एक एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, अपने सिलेबस को हमेशा पकड़ के रखता है, कितना पढ़ना है मेरे को, बस इतना परसेंटेज लेकर आना है, बस उसके मन में यही चल रहा होता है। और जो बंदा पढ़ने वाला होता है पूरा अच्छा परसेंटेज के चक्कर में पूरा पढ़ाई भी बर्बाद कर देता है। तो ये रियल फैक्ट है। आप खुद से सोचो कि आप क्या सोचते थे स्टार्टिंग में कि मेरा कितना परसेंट आएगा। अब आप क्या सोच रहे हो, अब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। दूसरा आपको क्या करने हैं, देखो मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल भी फेक तरीके से नहीं बोल रहा कितना दिन में फोड़ दोगे, बिल्कुल भी नहीं, रियलिटी पे बात कर रहे हैं। उसके बाद बोर्ड एग्जाम को क्या करते हुए लोग एनालिसिस करता है बोर्ड को कि पेपर कैसा आता है, किस लेवल का आता है, कितने नंबर में, कितने लाइन में हम आंसर को लिखते हैं। मतलब वो क्वेश्चन कौन सा होता है जिसका आंसर हमें इतने नंबर वाले में लिखना होता है। याद रखना कि 2 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो 2 नंबर का आंसर हमें कितना में लिखना है कि हमारा टीचर पूरा नंबर दे देगा। डेफिनेटली यही चीज़ें जाननी होती है। और कहाँ से हमारा क्वेश्चन से उठता है वो चीज़ें जाननी होती है। बोर्ड एग्जाम सबसे आसान है बिहार बोर्ड का, मुझे लगता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव किनारे कर दिया हर सब्जेक्ट में, कुछ सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल करके अलग से नंबर दे दिया। ऑब्जेक्टिव में तो रटने वाली चीज़ें होती हैं जो बच्चे रट लेते हैं काम भर, और कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं तो कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बन जाती हैं कुछ चीज़ें जो होती हैं, और कुछ चीज़ें तो इंसान को याद होती है, और आपको भी याद होगा डेफिनेटली। तो अपने माइंड को क्या करो ना, एक डायरेक्शन दो। 15 दिन है अभी आपके पास, 10 दिन है आपके पास,
तो फोड़ सकते हो यार, सिंपल सा लॉजिक है। अभी एग्जाम में 15 दिन का समय है तो मचा सकते हो, 10 दिन का समय है तो फोड़ सकते हो। समझ में आ रही है चीज़ें? तो बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, एंड स्ट्रैटेजी बनाओ, सब चीज़ करो, अपने माइंड को एक डायरेक्शन दो कि मेरे को इस सब्जेक्ट में मेरा इतना कंप्लीट है, उसको किनारे कर देते हैं, थोड़ा मोड़ा उसको देखेंगे, उसको मतलब कंप्लीट कर लेंगे। देन जो भी चीज़ें है उसको एक लाइन में रखेंगे एंड इस डायरेक्शन में हम भागेंगे। इस डायरेक्शन में हमें भागना है पूरे मेहनत के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ। हर चीज़ को मैनेज कर सकते हो अगर आप में बिल्ड करने की जो क्षमता होती है ना, अगर वो आ गई तब। समझ में आ रही है? मैं यहाँ भाषण नहीं दे रहा, मैंने फोड़वाया है ऑफलाइन ट्यूशन्स में भी, और बहुत सारे बच्चे निकले भी हैं, तो वहाँ से बोल रहा हूँ। ठीक है? तो ये कोई फोड़े फोड़ाने वाली चीज़ें नहीं है, खुद से सोचोगे तो पता चल जाएगा कि तुमने पूरे साल बंक करा है, तो 15 दिन एग्जैक्ट पढ़ोगे कि आपको फर्स्ट डिवीज़न कम से कम आपका आ जाए, 70% आ जाए। अगर आपकी फर्स्ट डिवीज़न में तैयारी है तो आप 80% लाने वाले हो, 80% तक तैयारी है तो आप 85, 87, 90 तक पहुँच सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, अपने आप को बिल्ड करो एंड फोकस करो, प्लान करो। प्लान से पढ़ोगे, एनालिसिस करो, बोर्ड को, पेपर को एनालिसिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। आप समझ में आ रही है? सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर दो, ऑब्जेक्टिव को एक तरह से पूरा रट्टा मार दो। रट्टा मारने के लिए से बोलो कि एग्जाम का टाइम आ चुका है, अब मार सकते हो तुम। टाइम 15-20 मिनट का बना लो, उतना चैप्टर हर सब्जेक्ट में नहीं है, रट्टा आराम से मार लोगे। 20 मिनट काफ़ी समय होता है एक चैप्टर से 25-30 ऑब्जेक्टिव करने के लिए, राइट? तो करना एंड दैट्स इट, गो फॉर इट।